हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी प्रॉफिटिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम सेक्शंस में जो लिखा है वो कंप्लीट करेंगे, रूल्स कवर करेंगे, प्लस एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी करेंगे एक एग्जाम्पल के बेसिस पर, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्या यूज है। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंटी प्रॉफिटिंग है क्या? सेक्शन 171 सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी प्राइस में रिडक्शन आए टैक्स रेट की वजह से। अगर आपका टैक्स रेट प्रीवियस लॉ में मान लीजिए 15% था और करेंट लॉ में 12% है, या कुमुलेटिव टैक्स रेट्स अगर ज़्यादा थी अभी करेंट रेट के बेसिस पर, या फिर जो आपको बेनिफिट दिया गया है इनपुट क्रेडिट लेने का सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में या फिर अदर सेक्शंस में ऑल्सो, तो वो बेनिफिट आपको पास करना चाहिए किसे? कस्टमर को, वाई रिडक्शन इन प्राइस। ऐसा ना हो कि उसका बेनिफिट ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या सेलर ले, उसका बेनिफिट हमें पास करना है कंज्यूमर को। तो यही पॉइंट डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एसयूवी है, एसयूवी का आपने सुना होगा रेट डाउन हो रही है। तो एग्जिस्टिंग रेट क्या थी? अप्रॉक्स 48% पड़ती थी। अगर हम एक्साइज ड्यूटी, एनसीसीडी, ऑटो सेस या इंफ्रा सेस सब इंक्लूड करके प्लस उस पर वैट इंक्लूड करते थे तो अप्रॉक्स 48% लाइबिलिटी आती थी। अब करेंट लॉ में अगर हम देखते हैं तो 28% टैक्स है एंड 15% सेस है, तो टोटल जीएसटी कितना जाएगा हमारा? 43%। तो रिडक्शन कितना हुआ? 5% का। ये रिडक्शन किसे मिलना चाहिए? सेलर को मिलना चाहिए या फिर कंज्यूमर को मिलना चाहिए? तो बहुत क्लियर लॉ में लिखा है कि सेलर को नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट 5% का पास होना चाहिए बाय वे ऑफ रिडक्शन इन प्राइसेस टू कंज्यूमर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये कैसे पता चलेगा सेलर ने पास किया है बेनिफिट या नहीं? इसके लिए एक नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई। इसकी ड्यूटीज हैं कि ये डिटरमाइन करेगी बेनिफिट पास किया है रेसिपेंट को या नहीं। सेकंड ड्यूटी है इसकी, रजिस्टर्ड पर्सनस को आइडेंटिफाई करेगी जिन्होंने बेनिफिट पास नहीं किया। एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड इसे रिपोर्ट देगा जिसकी कंप्लेंट मिलेगी, या जो डिटरमाइन कर सकते हैं वो जिन्होंने पास ऑन नहीं किया है, तो वो रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स के अंदर इसे ऑर्डर पास करना पड़ेगा। थर्ड ड्यूटी है इसकी कि ये ऑर्डर पास करेगी रजिस्टर्ड पर्सन को कि प्राइस रिड्यूस करें। सेकंड ऑर्डर दे सकती है कि जो भी बेनिफिट पास नहीं किया है कस्टमर को, ऑलरेडी सेल हो चुकी है, तो डिफरेंशियल रेसिपेंट को ट्रांसफ़र करे, प्लस 18% इंटरेस्ट भी दे साथ में। इंटरेस्ट कब से कब तक देना होगा? जिस दिन से एक्स्ट्रा फंड लिया है और जिस दिन रिफ़ंड कर रहे हैं उस बीच का इंटरेस्ट भी 18% के बेसिस पर सेलर को रेसिपेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। पेनल्टी भी लगा सकता है एंड रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। अगर मान लीजिए रेसिपेंट नहीं मिला, कोई रिटेल सेल कर दी और रेसिपेंट नहीं मिला है, तो सेक्शन 57 में जो एक फ़ंड की बात होती है उसमें डिफरेंशियल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट डिपॉजिट करा दिया जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले से ही ईमानदारी से काम करें और जो भी बेनिफिट है वो ट्रेडर पास ऑन कर दे कंज्यूमर को। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बेसिस पे एंटी प्रॉफिटिंग समझते हैं कि क्या बेनिफिट पास ऑन करना है। मान लीजिए ओल्ड सिनेरियो में एक किसी आइटम की कॉस्ट 8 लाख रुपीज़ है। 8 लाख रुपीज़ मान लीजिए एसयूवी की हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 25%। 25% के बेसिस पे 2 लाख प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल बेसिक प्राइस कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज़। इस पर एक्साइज ड्यूटी 30% लगती थी एसयूवी पे, 3 लाख रुपीज़ लगी। एनसीसीटी 1% लगाया 10,000 रुपीज़। इंफ्रा सेस 1% लगाया 10,000 रुपीज़। ऑटो सेस 0.125% लगाया 1250 रुपये। तो टोटल वैल्यू वेट के लिए कितनी लाइबल हो गई, कितनी असेसेबल वैल्यू बनी? 13,21,250। इस पर वेट अमाउंट लगाया 12.5%, 1,65,156। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर कितनी पड़ेगी जब ये सेल करेगा? तो 14,86,406 रुपये। ये आपकी एसयूवी की कॉस्ट आ गई। पहले क्या था? कॉस्ट मैन्युफैक्चरर की 8 लाख थी, एज्यूम कीजिए 25% मार्जिन उसने ऐड किया अपना 2 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ बेसिक बनी। उस पर एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस लगाए जितने टैक्स लगते थे प्लस वेट लगाया, टोटल वैल्यू बनी 14,86,406। ये ओल्ड सिनेरियो था। अब रिवाइज सिनेरियो में उसने चालाकी चली कि अब रेट कम हो गई है, मान लीजिए
तो रेट का बेनिफिट वो कैसे कमाएगा? 8 लाख रुपीज़, अगेन उसका कॉस्ट तो सेम रहेगा, उसने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया 29.93%, तो टोटल वैल्यू हो गई 2,39,444 रुपीज़। टोटल बेसिक अमाउंट कितना बना? 10,39,444 रुपीज़। वैल्यू ऑफ वैट GST ये बन गई। इसके बाद CGST 14% लगाया, SGST 14% लगाया, सेस 15% लगाया, जो रिवाइज सिनेरियो में उसे टैक्सेस लगाने हैं। तो टोटल वैल्यू वो सेम ले आया जो पहले बनती थी, 14,86,406 रुपीज़। उसने चालाकी चली, रिवर्स कैलकुलेशन किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, टैक्स जो गवर्नमेंट को देना था वो दिया, MRP सेम रखी। ये चीज़ गवर्नमेंट मना कर रही है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाइए। तो कैसे वो कैलकुलेशन होगी? रिवाइज सिनेरियो में आते हैं, जो एक्चुअल में होना चाहिए। कॉस्ट 8 लाख रुपीज़ है, प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है, प्रॉफिट मार्जिन चेंज नहीं करना है, 2 लाख रुपीज़। यही अथॉरिटी चेक करेगी कि प्रॉफिट मार्जिन चेंज तो नहीं हो रहा है। बेसिक प्राइस 10 लाख रुपीज़ बनी, उसके ऊपर CGST 14% लगाया, SGST 14% लगाया, सेस 15% लगाया। वैल्यू कितनी बनी? 14,30,000 रुपीज़। अब आपको दिख रहा है कंज्यूमर के लिए कितनी वैल्यू बनी अब? 14,30,000, और पहले कितनी होती थी? 14,86,406। अब ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास हो रहा है, जो भी डिफरेंशियल का है बेनिफिट वो कंज्यूमर को पास हो रहा है 56,406 रुपीज़ का। यही गवर्नमेंट कह रही है। एंटी प्रॉफिटियरिंग यही हुआ कि अपना मार्जिन ना बढ़ा के सेलर मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन ना बढ़ाएं, जो भी रेट का डिफरेंशियल का अगर कोई मार्जिन आता है, कोई बेनिफिट होता है, वो ट्रांसफ़र करें कंज्यूमर को। एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी, क्लैरिटी या करेक्शन है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।